गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। वैक्यूल्स क्या हैं? ये क्या काम करते हैं? कैसे दिखते हैं? चलिए आइए समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम घर की सफाई करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं और इसको कहाँ पे हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। जो इमीडिएट हमारा वेस्ट डिस्पोजल है, दैट इज डस्टबिन। अब मैं ये आप एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज जो हमारा सेल ऑर्गेनिल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वैक्यूल, वो भी कुछ यही काम करता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है। सेल ऑर्गेनिल सब यूनिट्स होते हैं सेल के जो कि स्पेशलाइज काम करते हैं, और वैक्यूल्स उनमें से एक है। ये सेल ऑर्गेनिल फ्लूइड से भरा हुआ है एंड इट हैंडल्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल और उसके डिस्पोजल में मदद करता है। जो वैक्यूल है उसका मतलब है एम्प्टी, क्योंकि पहले ये मानते थे कि इसका अंदर का हिस्सा खाली है, लेकिन असलियत में इसमें फ्लूइड होता है। जो वैक्यूल है इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ यूकारियोटिक सेल्स। यूकारियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो साइज है वो वेरी करता है। प्लांट सेल में इसका साइज काफी बड़ा होता है वैक्यूल का, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे मल्टीपल वैक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए और समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये किस तरीके से बनता है ये भी देखते हैं। जो छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल वेसिकल्स व्हाट आई मीन टू से, छोटे छोटे स्फेरिकल सैक्स, छोटी छोटी थैलियां, ये आपस में जब फ्यूज हो जाती हैं विद इन सेल्स तो एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। और ये जो वैक्यूल बनता है इट इज सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये मेम्ब्रेन बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनेल से इसको सेपरेट करती हैं। ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल होती है और अपने साइज को चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। अब प्लांट सेल में ये वैक्यूल इतना बड़ा भी होता है कि जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको ये धक्का देके साइड में कर देता है। बाकी सेल ऑर्गेनल्स हमें पेरिफेरी में देखने को मिल रहे हैं। इसका फंक्शन भी समझते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है लगभग 50% से 90% सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इतनी जगह ये ले लेता है। अब बात सोचने वाली ये है, ये इतना बड़ा क्यों है? एक्चुअली प्लांट्स में अपना वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म नहीं होता। वो अपने वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाता, इसलिए वैक्यूल बड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, जो बड़ा बड़ा वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ले लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वैक्यूल स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो ब्रेक डाउन लार्ज वेस्ट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा ये प्रोटीन भी स्टोर करते हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टोर करते हैं। ये दो तरह का पर्पस सर्व करते हैं। ये टर्गर भी मेंटेन करते हैं और प्लांट सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये समझते हैं टर्गर आखिर है क्या। जब वैक्यूल सेल के अंदर फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। कोई भी चीज जब फ्लूइड एब्जॉर्ब करती है ज्यादातर वो एक्सपैंड हो जाती है। जब ये वैक्यूल एक्सपैंड होता है तो इसके आसपास जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये साइटोप्लाज्म को पुश करता है और बदले में साइटोप्लाज्म जो सेल वॉल है उसकी पेरिफेरी में प्रेशर एक्सर्ट करता है। और यही जो प्रेशर है वॉल में जो एक्सर्ट होता है उसी को टर्गर बोलते हैं। तो यही टर्गर एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। साथ में ये वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है, सेल की वॉल्यूम को ये रेगुलेट करता है। जब सेल पानी गेन कर लेता है, वाटर गेन करता है, तो वैक्यूल एक्सपैंड हो जाता है। और जब वाटर लूज करता है तो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सेल की वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, एक्सपैंड होके और कॉन्ट्रैक्ट होके, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन स्ट्रेचेबल और काफी फ्लेक्सिबल होती है। अब कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स की भी बात कर लेते हैं। प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा या पैरामीशियम, इनके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं। जैसे कि फूड वैक्यूल, जो कि खाने को इंजेस्ट भी करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। किस तरीके से? ये फूड वैक्यूल खाने को अपने आसपास घेर लेता है और उसको इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट कर लेता है। जबकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो एक्सेस पानी है फ्लूइड को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से प्राइमरी ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स काम करते हैं। ये अमीबा के अंदर जो आप देख रहे हैं कुछ तो फूड वैक्यूल्स हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं। सिमिलरली इन पैरामीशियम।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब फटाफट समराइज कर लेते हैं। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि फ्लूइड से भरा होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करता है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में ये बड़ा होता है जबकि एनिमल सेल में ये छोटे छोटे मल्टीपल होते हैं और छोटे साइज के होते हैं। जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से विद इन सेल, तो ये एक्सपैंड हो जाता है और साइटोप्लाज्म को प्रेस करता है अगेंस्ट दी सेल वॉल और एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको टर्गर बोलते हैं। ये प्रेशर शेप और स्ट्रेंथ देता है सेल को। फूड वैक्यूल्स जो कि स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं ज्यादातर। वो इंजेस्ट करते हैं फूड को और डाइजेस्ट भी करते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक्सेस पानी जो होता है उस सेल के अंदर उसको एक्सपेल बाहर निकाल देते हैं। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट वन फॉर यू। द वैक्यूल ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन द प्लांट सेल। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। सेकेंड वन फॉर यू। द वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट एब्जॉर्ब्स एडिक्वेट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब वो पानी या फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। इज दिस ट्रू और फॉल्स? थर्ड वन फॉर यू। इट मेंटेन्स द टर्गर प्रेशर इन द सेल। ट्रू और फॉल्स? And the last one, the contractile vacuole expels the excess water in the cell. True or false? And your time starts now. And the answers are, I hope students, ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वैक्यूल क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।